आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। जीवित परमेश्वर, सप्ताह का पहला दिन जो आपने बाकी सब दिनों से अलग किया, ताकि जीवित परमेश्वर आपके बच्चे आपकी स्तुति, महिमा और आपकी तारीफ कर सके। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उस महान बलिदान के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में आपके प्रेम को आपने प्रकट किया। पिता परमेश्वर, आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं प्रभु और आपके बच्चे इस वीडियो के माध्यम से आराधना में जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई करें। आज का वचन, भजन, सब कुछ के द्वारा प्रभु आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। सभी को प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हम सबको संभाले रखा है। डर का भय चारों तरफ है, परंतु दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपनी नई दया, अपना नया भरोसा हमें देता है, अपने बच्चों को देता है। उसका धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, जबकि हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन एक अच्छा समय हम लोग बिता सकते हैं साथ में वर्शिप करके। तो अच्छा होगा कि हम सब लोग मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे।
आइए हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन में चलेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 1 पद से और 10 पद तक। 2 Corinthians chapter 12 verses from 1 to 10। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। प्रिय जीजो, जो वचन आपके सामने पढ़ा गया 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 पद से 10 पद तक, यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा उसके 10वें पद की जो आखिरी लाइन है, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मेरे प्रियो, यही आज का हमारा इस आराधना में हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ, सामर्थ्य होता हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मेरे मित्र जो मुझसे मिले काफ़ी समय के बाद, मैंने उन्हें देखा कि वो जैसे पहले दिखते थे वैसे नहीं थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। और इससे पहले जब वो मुझे मिले, जब वो हष्ट पुष्ट थे, उस समय मैंने इस बात को जाना कि वो परमेश्वर के बहुत नज़दीक नहीं थे। लेकिन जब वो काफ़ी समय के बाद मुझे मिले और बहुत ही दुर्बल वो मुझे दिखाई दिए, और मैंने उन भाई से पूछा कि आप इतने दुर्बल, इतने कमज़ोर क्यों हैं? उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि मैं शरीर में तो दुर्बल हूँ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा में मैं बलवंत हूँ। अर्थात परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है, मेरा बल है। मेरे प्रियो, आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी बात पर करेंगे कि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी सामर्थ्य बन जाती है।
क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं। पौलुस यहाँ पर जो चर्चा करते हैं इस वचन में, जो बताते हैं, वहाँ पर 3 बातें हम देखते हैं मेरे प्रिय अजीजों, जिसमें वो अपने स्ट्रेंथ के विषय में बात करते हैं, जिसमें वो अपनी जो उनकी सामर्थ्य है उसके विषय में बात करते हैं, और दूसरा फिर वो अपनी कमज़ोरी के विषय में बात करते हैं, उनकी जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, उसके विषय में बात करते हैं, और तीसरी बात वो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर की ग्रेस के विषय में बात करते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, हम इन तीनों बातों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अगर पहले पद से और 5 पद तक मैं आपके सामने दोबारा से 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 5 को आपके सामने पढ़ूं, तो यहाँ पर पौलुस जो है वो अपनी योग्यता के विषय में बात करते हैं। मैं जल्दी से आपके लिए दोबारा से पढ़ूंगा। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, यहाँ पर पौलुस जो हैं वो अपने दर्शनों के विषय में बात करते हैं, अपने दर्शन के विषय में बात करते हैं, जिस दर्शन में वो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिए गए, और वो स्वयं कहते हैं कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित वो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिए गए। और वहाँ पर मेरे प्रिय अजीजों वो जो जिक्र करते हैं वो पैराडाइज का जिक्र करते हैं। 4 पद में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो पैराडाइज है। पैराडाइज जो है वो पर्शियन किंग, उसका जो बगीचा हुआ करता था, जो बहुत ही सुंदर गार्डन हुआ करता था, और यदि राजा प्रसन्न होता था किसी व्यक्ति से, तो वो गिफ्ट के रूप में या फिर एप्रिशिएशन के रूप में उस व्यक्ति को अपने साथ उस बगीचे में, उस गार्डन में घूमने के लिए अपने साथ बुलाता था। मेरे प्रिय, यहाँ पर जो पैराडाइज का इस्तेमाल पौलुस करते हैं, तो कुछ ऐसा ही दृश्य है जब वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और वहाँ पर ऐसा नज़ारा वो देखते हैं। प्रिय अजीजों, यहाँ पर पौलुस जिस प्रकार के दर्शनों की बात कर रहे हैं, हम ज्यूस ट्रेडिशन जो है उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो रब्बाई हुआ करते थे, जो ज्यूस रब्बी हुआ करते थे, वो इस प्रकार के दर्शन की बात किया करते थे। और ज्यूस ट्रेडिशन के मुताबिक 4 ऐसे रब्बाई हुए जो कि बेन हजाय, बेन सूमा, आशेर और अकीबा, ये 4 ऐसे रब्बी हुए जिन्होंने इस प्रकार का दर्शन जो पौलुस देखते हैं, उस प्रकार का दर्शन इन्होंने देखे, लेकिन वो इन दर्शनों को देखने के बाद जीवित नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पौलुस जो हैं वो इस प्रकार के दर्शन को देख करके वो जीवित रहते हैं। तो मेरे प्रिय, पौलुस के लिए ये बहुत ही घमंड की बात थी, पौलुस के लिए बहुत ही उत्साहित होने वाली बात थी। इसलिए जो है वो यहाँ पर कहता है कि मैं
अपने आप में तो घमंड ना करूँगा, परंतु एक ऐसा मनुष्य जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, जो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने वो बातें देखी जो मनुष्य के लिए अपनी जुबान पर लाना ठीक नहीं। मेरे प्रेज़िज़ों, एक ऐसा दर्शन जिसको देख करके उस समय के रब्बी, यहूदियों में से जो रब्बी हुआ करते थे वो नहीं बचते थे, वो मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। पौलुस जो है, क्योंकि उस दर्शन को देख करके जीवित रहता है, इसलिए पौलुस के लिए बहुत घमंड की बात है। मेरे प्रियजनों, पौलुस जो है यहाँ पर जब अपने इस दर्शन की बात करते हैं तो मैं 5 और 6 पद जो है वो यहाँ पर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से, माफ कीजिए, पांच और 6 पद, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। मेरे प्रियजनों, अगर हम देखें तो पौलुस इस पत्री को या फिर इस वृत्तांत को लिखने का जो मेन कारण है, मेन उद्देश्य है, वो यही है कि पौलुस जो हैं वो कलीसिया को ये बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं, मैं अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। मेरे प्रियजनों, हमारी निर्बलताएं, हमारी दुर्बलताएं, या पौलुस की जो निर्बलताएं हैं, जो पौलुस की दुर्बलताएं हैं, जो पौलुस की कमजोरी है, पौलुस कहते हैं कि ये बात सच है कि मैं तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्गलोक में उठा लिया गया, और मैंने बहुत सी बातें वहाँ ऐसी देखी जो मुख पर लानी उचित नहीं, और वो मेरे लिए घमंड की बात है कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे ऊपर बुलाया और अपने साथ स्वर्गलोक में चलने का, उसकी संगति में रहने का अवसर मिला। लेकिन फिर भी मैं इस बात पर घमंड नहीं करूंगा। मैं जो घमंड करूंगा वो है, वो कहते हैं कि पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ मैं अपने विषय में घमंड ना करूंगा। मेरे प्रियजनों, पौलुस यहाँ पर बहुत कुछ हमें ऐसा बताते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिन पर हम घमंड कर सकते हैं, जिन पर हम घमंड करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो धार्मिक गतिविधियां हैं उन पर भी हम कई बार घमंड कर सकते हैं। कई बार शायद हम इस बात पर घमंड करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी गई, और हम कहते देखो हमारी प्रार्थना सुनी गई। हम धार्मिक या आत्मिक जो घमंड है उस पर हम घमंड करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, पौलुस कहते हैं कि मेरी ये जो आत्मिक या धार्मिक जो मेरी उपलब्धि है या परमेश्वर के साथ मेरी मुलाकात है, मैं उस पर घमंड नहीं करूँगा। मैं घमंड अपनी निर्बलता, अपनी दुर्बलता पर मैं घमंड करूँगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि जब निर्बलता और दुर्बलता पर हम घमंड करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए, हमें स्वतः ही
वो सामर्थ हम तक पहुंचती है। छठे पद में प्रिय यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस लिखते हैं, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। मेरे प्रिय अजीजों, यहाँ पर पौलुस इस पद के द्वारा क्या बात हमें बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं घमंड करना चाहूं तो कर सकता हूं, और ऐसा करके मैं मूर्ख नहीं होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा, लेकिन तो भी मैं रुक जाता हूं। और रुकने का जो कारण है मेरे प्रियजनों, वो कहते हैं ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। मेरे प्रियजनों, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवनों के लिए। पौलुस ने बहुत ही सुंदर बात यहां पर कही है। क्या हम परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की सेवकाई को हम इस तरह से पेश करते हैं कि लोग परमेश्वर की महिमा कम और उस व्यक्ति की जो सेवकाई कर रहा है या जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है या कोई और प्रभु की सेवा में कार्य कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा वो समझने लगे। कितना समझना चाहिए? मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम तो कमजोर हैं, मनुष्य कमजोर है। परमेश्वर एक कमजोर इंसान को चुनता है अपने लिए कि वो उसकी सेवा करे, कि वो उसकी महिमा करे अपने जीवन के द्वारा। अगर हमारी सेवकाई के द्वारा लोग प्रभु में आ रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय से बात करने वाला पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा है जो मनुष्य को परमेश्वर की सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए उत्साहित करता है। उसमें हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं है। हम तो सीधी सी शिक्षा जो हमारे लिए है या सेवकों के लिए है वो ये है कि हमें प्रभु से ये बातें मिली हैं और प्रभु के इन बातों को हमें दूसरों तक पहुंचा देना है। कई बार हम अपने आप को इस रीति से प्रोजेक्ट करते हैं कि लोग हमारे ऊपर या सेवकों के ऊपर भरोसा ज्यादा हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह पर जो सब कुछ करने वाला है उस पर से उनकी आंखें हट जाती हैं। और वो एक डर है जो यहाँ पौलुस जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मैं घमंड करना चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि मैंने, परमेश्वर ने जो मुझे अपने पास तीसरे स्वर्ग में बुलाया और अपने साथ चलने का जो आशीष दी, अपने साथ रहने की जो आशीष दी, वो मेरे लिए घमंड का कारण है। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बात का डर है कहीं कोई व्यक्ति मुझे प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा न समझने लगे, जितना मैं हूं उससे ज्यादा ना समझने लगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के सेवकों की, यही सच्चे सेवकों की ये एक पहचान है। वो इस बात पर भी नजर रखें कि कहीं कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर उनके लिए तो कोई महिमा का कारण नहीं बन रहा है। क्योंकि मेरे प्रियजनों, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी सेवकाई का पूरा जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्ति से मिला, कई ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने
प्रभु यीशु मसीह के नाम की चर्चा नहीं, परंतु उस व्यक्ति की जिसके द्वारा उन्होंने वचन सुना या जिस व्यक्ति ने उनके लिए प्रार्थना की, उस व्यक्ति की चर्चा उस भाई के मुख से सुनी, जो कि मेरे प्रेजिजो गलत है। हमारी सेवकाई का जो निचोड़ है, हमारे द्वारा वचन दिए जाने का या प्रार्थना का या वचन प्रचार करने का या काउंसलिंग का जो निचोड़ है, वो ये होना चाहिए कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह की बात करे, प्रभु यीशु मसीह की दया पर भरोसा करे। उसी बात को मेरे प्रेजिजो यहाँ पर पौलुस लिखते हैं। प्रेजिजो, जो दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं वो है वीकनेस, जो पौलुस अपनी दुर्बलता के विषय में बात करते हैं। 7वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मेरे प्रेजिजो, यहाँ पर पौलुस अपने जीवन में एक ऐसी जो वीकनेस है, जो उसकी कमजोरी है, उसके विषय में बात करता है। और वो जो वीकनेस है, वो जो दुर्बलता है उसकी, वो ये है कि उसके शरीर में, वो खुद कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है, ताकि मैं, आगे लिखा है, ताकि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। कहीं मैं ये घमंड ना करने लगूं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये प्रकाशन किए, मैं परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा हूं, मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी हूं, मुझसे बढ़कर कोई धर्मी नहीं है। जबकि मेरे प्रेजिजो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में, रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद में, 24 पद में, 23 और 24 दोनों पद, प्रभु यीशु मसीह में हम उसके अनुग्रह के द्वारा सेंत मेद में धर्मी ठहराए जाते हैं, सेंत मेद में धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रेजिजो, पौलुस जो है यहां पर वो कहते हैं क्यों, ताकि मैं घमंड ना करने लगूं, मैं फूल ना जाऊं प्रकाशनों की वजह से। कहीं मेरे अंदर ये घमंड ना आ जाए कि मैं कुछ अलग हूं या मैं बहुत बेहतर हूं। इसलिए एक कांटा चुभोया गया है, ताकि मैं बहुतायत, प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे प्रेजिजो, हमारे जीवन की बहुत सी सामर्थ्य हो सकती है, बहुत हमारे अंदर ताकत हो सकती है, बहुत सी हमारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन पर हम घमंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रेजिजो, जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, कुछ भी परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। और मेरे प्रेजिजो, ये बात भी हम समझ लें कि इस संसार की कोई भी ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ी नहीं हो सकती। और इसलिए मेरे प्रेजिजो, पौलुस कहते हैं कि कहीं मैं फूल ना जाऊं, क्योंकि शुरू में कहते हैं कि मैं घमंड मुझे करना पड़ता है। पौलुस कहते हैं पहले पद कि मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। घमंड किसी भी प्रकार का हो, परमेश्वर कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर नीचा करता है। मेरे प्रेजिजो, घमंड करना एक विश्वासी जन के लिए उचित नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं घमंड से फूल ना जाऊं, प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे
ताकि मैं फूल ना जाऊं। मेरे प्रेज़िज़ो, पौलुस जो है यहाँ पर एक कांटे की बात करते हैं और कहते हैं एक शैतान का दूत है, वो है जो मुझे घूंसे मारता है ताकि मैं फूल ना जाऊं। ये जो घूंसा है शैतान के दूत का, ये जो कांटा है, इसके संबंध में हम देखेंगे। प्रिय, इस कांटे के संबंध में हम अगर कुछ लोगों के जो व्यूज़ हैं उन पर अगर हम देखें तो जॉन कैल्विन जो कि मार्टिन लूथर के साथ रिफॉर्मेशन में साथ थे, जॉन कैल्विन जो है वो उस थॉर्न के विषय में, उस कांटे के विषय में कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल टेम्पटेशन थी। उनके सामने एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल टेम्पटेशन थी। और स्पिरिचुअल टेम्पटेशन मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसा अभी हमने देखा भी कि वो कहते मुझे घमंड करना चाहिए और मैं घमंड करूं तो वो वो गलत नहीं होगा। तो एक स्पिरिचुअल टेम्पटेशन उनके सामने हमेशा रहती थी कि वो अपने आप को बहुत बेहतर स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से अपने आप को बहुत बेहतर समझते थे। इस टेम्पटेशन में, इस स्पिरिचुअल टेम्पटेशन में वो जो है कई बार परमेश्वर के उस डिसिप्लिन को अपने जीवन में पाते थे। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि परसिक्यूशन, लूथर जो है वो परसिक्यूशन की बात करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी परसिक्यूशन को देखा, बहुत ज़्यादा सताव उनको देखना पड़ा, यहाँ तक कि विश्वास करने के बावजूद भी उन पर जो चेले थे और जो मसीही लोग थे वो विश्वास नहीं करते थे और उनको काफ़ी परसिक्यूशन का सामना जो है वो करना पड़ा। अगर हम रोमन कैथोलिक का जो व्यू है उसको अगर हम देखें तो वो मॉरली कहते हैं कि मॉरली जो है वो कुछ अपने स्वभाव में कमज़ोर थे, वीक थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, लेकिन जो नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो मॉरली जो है कुछ ऐसे काम जो वो नहीं चाहते थे लेकिन वो उनसे हो जाते थे। और फिजिकल अपीयरेंस के विषय में फिर हम देखते हैं कि वो देखने में बहुत अगली थी, वो सुंदर नहीं थे, उनका नाटा कद था और फिजिकली जो उनका जो अपीयरेंस था वो अच्छा नहीं था, बल्जिंग आइज, शॉर्ट, छोटा कद, इस तरह से उनका जो है अपीयरेंस था। दूसरा फिर हम देखते हैं कि उनको काफ़ी सीवियर हेडेक की समस्या जो है वो रहती थी। आई ट्रबल, उनकी आँख की समस्या जो थी वो भी एक कांटे के रूप में या उस जो उनके सामने एक कमज़ोरी थी, वीकनेस थी, क्योंकि दमिश्क को जाते समय जब वो जा रहे थे परमेश्वर की कलीसिया को सताने के लिए, तो रास्ते में वो मसीह यीशु से उनका इनकाउंटर होता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और अंधे हो जाते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं। आप इस संबंध में प्रेरितों के काम 9 अध्याय 9 पद देख सकते हैं और फिर गलतियों 6 अध्याय 11 पद देख सकते हैं और गलतियों 4 अध्याय 15 पद भी देख सकते हैं। मैं जल्दी से आपके लिए इन पदों को पढ़ देता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद, 9 अध्याय 9 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह
3 दिन तक ना देख सका, अर्थात पौलुस, और ना खाया और ना पिया, वो देख नहीं सका। तो जो आई ट्रबल उनको हुई, उसके बाद फिर हम गैलेशियंस में देखते हैं, गलतियों का 6 अध्याय और 11 पद, गलतियों 6 अध्याय और 11 पद, जहाँ पर लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। तो जो आईसाइट है उनकी बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो कहते हैं मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। फिर गलतियों के 4 अध्याय 15 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया, मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। इन बातों से जो है हमें ये प्रतीत होता है कि उनको आई ट्रबल थी, आंखों की समस्या थी, ये कमज़ोरी उनकी थी। और ये कमज़ोरी को जो है वो समझते हैं, इस तरह से लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है उनके लिए, ताकि वो प्रकाशनों की वजह से फूल ना जाए, ताकि वो प्रकाशनों के कारण जो है वो फूल ना जाए। इसलिए वो कहते हैं कि एक शैतान का दूत है जो मुझे घूंसे मारता है। प्रिय, हमारे जीवन में बहुत सी योग्यताएं हो सकती हैं, लेकिन जैसा पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मेरे अंदर एक कांटा चुभोया गया है, या परमेश्वर का दूत मुझे घूंसे मारता है। मेरे प्रिय, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसका सलूशन हमें नहीं मिल रहा है। शायद हमारी तकलीफ़ें भी हो सकती हैं, हमारी बीमारियां हो सकती हैं, शायद हमारे हम इन दिनों में बहुत ज़्यादा जॉब की समस्याएं फेस कर रहे होंगे, शायद हम बीमारियों का सामना कर रहे होंगे, शायद हम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हो, शायद हमारे बिजनेसेस जो हैं वो नहीं चल पा रहे होंगे। मेरे प्रियो, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन में अक्सर बनी रहती हैं, और अगर ये प्रोलॉन्ग करती हैं, चलती हैं, ये समस्याएं बनी हुई हैं, इसका मतलब मेरे प्रियो ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक इंडिकेशन है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से घमंड करें और अपने आत्मिक या अपनी धार्मिक या फिर अपनी किसी भी योग्यता को लेकर हम फूल जाएं, हम उस पर घमंड करने लगे। मेरे प्रियो, इसलिए जब हमारे अंदर कमी है, घटी है, या हमारे अंदर कुछ समस्याएं हैं, उन्हें हम डिसिप्लिन के रूप में ले लें, सकारात्मक रीति से हम उन्हें डिसिप्लिन की रीति से ले लें, और अपने जीवन में ये देखें, उसके द्वारा जांचें, अपने आप को प्रतिदिन प्रभु के सन्मुख रखें और कहें, प्रभु कौन सी बात है जिसके लिए आप मुझे नम्र और दीन करना चाहते। पौलुस कहता है कि मैं घमंड ना कर बैठूं, इसलिए मेरे अंदर ये कांटा चुभाया गया है। हमारे अंदर हमारा घमंड किस बात को लेकर हम घमंड करने लगे, हम बेहतर जानते हैं। मेरे प्रियो, उस घमंड को हम दूर रखें। अगर इस कांटे जो चुभाया गया है, अगर इससे हम निजात पाना चाहते हैं, तो हम उस घमंड से दूर रहें, अपने आप को उस घमंड से दूर रखें। हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। प्रिय जीसु, अभी तक हमने 2 बातें यहाँ पर देखी, पौलुस की योग्यता अर्थात स्ट्रेंथ, और दूसरा उसकी वीकनेस, दुर्बलता। तीसरी बात मेरे प्रिय जो पौलुस के अंदर हम देखते हैं वो है परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह को वो अपने जीवन में पहचानता है। जब वो दर्शनों की बात कर चुका और दर्शन के कारण वो फूल ना जाए, तो अपनी कमजोरी के विषय में बात करता है कि परमेश्वर ने मेरे अंदर एक कांटा चुभोया गया है, परमेश्वर के द्वारा
ताकि मैं फूल ना जाऊं, तो अब मैं किस बात पर घमंड करूं? परमेश्वर के अनुग्रह की बात वो मेरे प्रिय अजीजों करता है। 8 से 10 पद अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 पद यहाँ लिखा है। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रिय अजीजों, तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही खूबसूरत बात हर इंसान के लिए है मेरे प्रिय अजीजों, जो हमें तसल्ली देती है, जो हमें ताकत देती है, जो हमें बल प्रदान करती है, वो है मेरे प्रिय अजीजों परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया। विलाप की 3:22 में परमेश्वर का वचन बताता है कि हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है जो प्रति भोर नहीं होती है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह हमारे लिए, यहाँ पर पौलुस कहता है कि बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रिय अजीजों, जब हम अपनी निर्बलताओं पर घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर की नजदीकी में आते, परमेश्वर के सन्मुख आते, परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, हे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, हे परमेश्वर मैं कमजोर हूं। मेरे प्रिय अजीजों, आपको याद होगा 2 व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं, एक तो चुंगी लेने वाला है और दूसरा फरीसी है। फरीसी वहां पर अपने उन तमाम जो उसकी सामर्थ्य, जो ताकत थी, उसकी आत्मिक घमंड जो उसके अंदर था, उसकी बात करता है। कहता है, मैं ये करता हूं प्रभु, आपके लिए ये करता हूं। इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं। मेरे प्रिय अजीजों, वही चुंगी वाले की प्रार्थना ये होती है कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं कि तेरी ओर आंखें उठा के देख पाऊं, परंतु मुझ पापी पर तू दया कर। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर के अनुग्रह पर जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं, उसकी दया पर जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं, मेरे प्रिय अजीजों, तो परमेश्वर की सामर्थ हमको संभालती है। और पौलुस यहाँ पर जो कहते हैं, वो कहते हैं 9वें पद में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 3 बार प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर से जवाब मिलता है कि नहीं, कांटा तो तेरे लगा रहेगा, चुभता रहेगा, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रिय अजीजों, याद रखें, हमारी कमजोरियां, हमारे दुख, हमारे कष्ट जो शायद कुछ लंबे समय से चल रहे हैं, शायद हम, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना होता तो शायद हम खत्म हो गए होते। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन हमें संभालता है, प्रतिदिन हमारी अगुवाई कर रहा है। मेरे प्रिय अजीजों, आगे 10वें पद में वो कहते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवंत होना सबसे बड़ी ताकत है। इंसान की ताकत या दुनियावी ताकत, सांसारिक ताकत हमारी सच्ची ताकत नहीं है मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि वो तो किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकती है, किसी भी वक्त वो हमारा साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी दुर्बलताओं पे, अपनी निर्बलताओं पर भरोसा करके परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, तो तब परमेश्वर हमें बलवंत करता है। और वो ऐसी ताकत होती है मेरे प्रिय अजीजों कि जो भी चुनौती हमारे सामने हो, किसी भी प्रकार की चुनौती हमारे सामने हो,
उसका हम परमेश्वर की सामर्थ्य में मुकाबला करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय में हमें बताता है कि उसने हमें जयवंत किया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरे प्रिय आप सबको आशीष देवे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। ताली बजाकर मिलकर इस गीत को गाएंगे। ये गीत हम सब लोग को आता है। आशीष तुझसे जाते हैं ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए जिसके तहत आकर के प्रभु हम अपने आप को बलवंत पाते हैं। संत पौलुस ने प्रभु बहुत सारी योग्यताएं उनके अंदर हैं, बहुत सारे विजन देखे, दर्शन देखे। दूसरे रबाए वो उस दर्शन को देख के जीवित ना रह सके, परंतु पौलुस उस दर्शन को देख करके जीवित रहते हैं। वो उनके लिए घमंड का कारण था। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, पौलुस ने इस बात को भी जाना वो घमंड कर सकता है अपने उन दर्शनों के ऊपर, लेकिन वो अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करता है, अपनी कमजोरी पर घमंड करता है और कहता है कि मैं भूल ना जाऊं अपने दर्शनों, जो दर्शन मैंने देखे उनकी बहुतायत से मैं भूल ना जाऊं, घमंड ना करने लगूं, आत्मिक घमंड मेरे अंदर ना आ जाए। इसलिए एक कांटा है जो चुभाया गया है मेरे शरीर में, ताकि मैं परमेश्वर की जो सामर्थ्य उस पर ही भरोसा रखूं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर अपना भरोसा रखता है।
और कहता है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस समय हम तक पहुँचती है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें पिता परमेश्वर हमें आपकी सामर्थ्य की ज़रूरत है। हम आपके ऊपर भरोसा रखना सीखें, आपके अनुग्रह पर भरोसा रखना सीखें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उन सभी लोगों के लिए जो बीमार हैं। जीवित परमेश्वर, मैं आंटी मिसेस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह करें प्रभु, दया करें, उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता। मेरी प्रार्थना है विनीत मैसी के लिए। पिता परमेश्वर, जो उसकी एक सर्जरी होनी है, अनुग्रह करना प्रभु, दया करना। उस जवान बच्चे की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो सके पिता, और वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ब्रदर संजय के लिए पिता, जो पिछले दिनों प्रभु जी कैंसर की जो तकलीफ़ें थीं, साथ में कोविड-19। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कोविड-19 की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, दया करें। जो उनके लंग्स हैं प्रभु, जो सिकुड़ गए हैं, वो प्रभु जी दोबारा से रिवाइव हो सके पिता परमेश्वर, वेंटिलेटर हटाया जा सके पिता परमेश्वर, और वो अपने लंग्स के द्वारा सांस ले सकें, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखें पिता। उस परिवार में प्रभु आपकी सामर्थ्य का एहसास प्रत्येक जन करने पाए। जीवित पिता परमेश्वर, में कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जीवित परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता, कलीसिया में सभी लोग प्रभु, जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, सभी के जीवनों पर प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत से बना रहे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अपने सभी प्रियजनों के लिए। जीवित परमेश्वर, हर एक के जीवन पर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु। हमारे प्रियजन प्रभु जहाँ जहाँ भी सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ पिता। खूबसूरत देश प्रभु आपने बनाया है। प्रत्येक प्रभु जी इस देश के निवासी, हर एक नागरिक प्रभु स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु जब एक वायरस का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा है, प्रभु आप दया करें, प्रत्येक को संभालें पिता। जीवित पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है सरकारों के लिए पिता, जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रभु सभी को ज्ञान, बुद्धि, समझ दें, और पिता परमेश्वर सभी को अच्छे स्वास्थ्य दें। जीवित परमेश्वर, जो जिम्मेवारी पिता परमेश्वर हमारे देश हिंदुस्तान के सभी नागरिकों ने दी है सरकार को, वो जिम्मेवारी को प्रभु जी वो अपनी समझ बूझ के द्वारा आपसे ज्ञान प्राप्त करते हुए उन सभी कामों को करें प्रभु, ताकि सभी चुनौतियों का सामना वो सही रीति से करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं फिर से अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता, फिर से कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। सब पर आपका अनुग्रह बहुतायत से बना रहे। जो लोग इस वायरस से पीड़ित हैं उन पर दया करें। खासकर प्रभु जी जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, जो इस समय पिता परमेश्वर योद्धा के रूप में अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, पुलिस के लिए पिता, सभी के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, सब पर आपका अनुग्रह हो। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि आज तक आपने संभाला है प्रभु, आगे भी अनुग्रह करें, दया करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर की स्तुति आप सबके साथ